प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो यह है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है। देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर ये होता है कि ज्ञानी थोड़े इशारे में समझ जाता है और अज्ञानी के लिए उदाहरण दिए जाते हैं और चिन्हों के द्वारा उसको समझाया जा सकता है और प्रारब्ध के लिए शरीर बताया जाता है। आत्मा के लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, ज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है। तो भाई और बहनों, केवल समझदारी से काम लेने वाले जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। जो उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है उनकी बुद्धि में और फिर भी उनकी समझ में नहीं आती है, वो अज्ञानी होते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी को समझाने के लिए भाषा में भिन्नता लानी पड़ती है। और जिस भाषा में ज्ञानी अथवा विद्वान को समझाया जाता है उस भाषा मूर्ख को हम नहीं समझा सकते, अज्ञानी को नहीं समझाया जा सकते। उनके लिए चिन्ह, प्रतीक या उदाहरण दिया जाता है और उससे भिन्न प्रतीकों उदाहरण से समझाया जाता है। और श्रुतियों में प्रारब्ध को ही शरीर का कारण बताया गया है। वह अज्ञानियों के लिए है। आत्मज्ञानी को यह कहा जा सकता है कि सभी कुछ ब्रह्म ही है, शरीर प्रारब्ध आदि ब्रह्म मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु अज्ञानी इसे मानता नहीं है, इसीलिए उसको इस तरह से समझाया जाता है। क्योंकि वह शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, इसीलिए उसको समझाने के लिए प्रारब्ध की बात कही गई है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध जैसी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि सभी आत्मा ही है, आत्मा का प्रारब्ध नहीं होता है। इसीलिए भाई और बहनों, समझाने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप एक दृष्टि बनाइए कि जो भी कुछ हम पूजन कर रहे हैं, जो भी कुछ हम इष्ट देवता को मान रहे हैं, तो आप मानिए मैं ब्रह्म की पूजा कर रहा हूँ, इसमें दूसरा कोई लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, तब आपकी समझ में आवेगी। और फिर इस तरह से आप करोगे तो आपका कोई प्रारब्ध नहीं बनता है, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता है और ज्ञानी के कभी भी कोई भी पाप शेष नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के ये है, ज्ञानी के लिए सभी पाप भस्म हो जाते हैं और अज्ञानी के पाप जो है भस्म पूरे नहीं होते, चाहे उसको कितना भी आप समझा लीजिए। तो भाई और बहनों, मैंने जो आपके लिए बताया है वो यही बताया है। अज्ञानियों के लिए उदाहरण और प्रतीक यानी मूर्ति पूजा आदि जो होती है वो अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के लिए जो है नहीं होता है। वो निराकार में मानता है और वो समझ जाता है। जिसने लंबा योग अभ्यास किया हो या लंबे किसी साधु संगत की हो या मान के चलिए कि अच्छे ग्रंथों का अध्ययन किया हो, तो वो समझ जाता है कि परमात्मा किस तरह से होता है और वो कौन होता है और इस दुनिया को कौन चला रहा है। और जो अज्ञानी होते हैं वो बस वही की वहीं बना रहता है और वो समझ में कितना भी समझा लो आप, उसकी समझ में बात आती नहीं है। इसीलिए प्रतीकों के द्वारा उसको समझाया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। जैसे मान के चलिए कि भाई उसको ये बताया जाता है कि भगवान निराकार होता है और वो सब जगह है, तो वो यही कहिएगा कि भाई हम तो उसको देख नहीं सकते, तो हम उसका कैसे विश्वास करें। तो उसका उदाहरण के तौर पर हम फिर बताते हैं कि भाई भगवान ऐसे थे, भगवान वैसे थे, भगवान ने ये किया था, भगवान ने वो किया था, राम और कृष्ण ने ये किया था, हनुमान ने ये किया था। तो इस तरह से उदाहरण से समझाया जाता है उसको। लेकिन जब वो परिपक्व अवस्था में हो जाता है, योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये निश्चित है वो भी समझ जाता है, वो भी फिर ज्ञानी बन जाता है और वो परमात्मा को एक मानने लगता है। और मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूँ कि परमात्मा दो नहीं है, एक है दुनिया को चलाने वाला। उसमें वन इन ऑल यानी एक सब में रमा हुआ है, यही फॉर्मूला है सबका। और आप वेद के मंत्र को पकड़ लीजिए, गायत्री और ओम से कोई बड़ा मंत्र है नहीं है, आप समझ लीजिए। इनका ही अनुसरण करिए और जो है आप महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुसरण कर सकते हैं। तो एक को पकड़िए और एक परमात्मा को मानिए। और पूजन के लिए हम किसी की मना नहीं कर रहे हैं, वो किसी का पूजन कर सकता है, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति है, हम उसको मानना चाहिए और हमें पूजन भी करना चाहिए। लेकिन समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। और समझदारी से काम नहीं करोगे तो द्वैत का आपके मन में टीस रह जाएगी और आपको फिर मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। इसीलिए समझाने का तरीका जो ये है कि आप वेद को मानिए, सत्य को मानिए,
अष्टांग योग को मानिए। अष्टांग योग को मानने वाले का मतलब है वेद को मानने वाला। तो भाई और बहनों, वीडियो में आपकी समझ में आई हो तो कुछ आइए और दूसरों को शेयर करिए और दूसरों को बताइए। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।